हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी की काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं होता है। ठीक है, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी इंसान विदेशी नहीं होता है। तो इस पोएम को लिखा है जेम्स किरकुप के, ये पोएम के राइटर हैं। इस पोएम में क्या बताया गया है, जेम्स किरकुप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पोएम उन्होंने तब लिखी थी जब देश में बहुत ज्यादा वॉर वगैरह हो रही थी। ठीक है, तो जेम्स किरकुप ने इस पोएम को लिखा था कि इंसानियत की कोई धर्म या कोई देश या भाषा नहीं होती है। ठीक है, यानी कि दुनिया में कोई इंसान अजनबी या विदेशी नहीं होता है। हम सभी लोग एक ही धरती पे रहते हैं, एक ही धरती का पानी पीते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं। तो हम लोग अलग कैसे हुए? जैसे कि लोग विदेशी या तो फिर क्या कहते हैं, हिंदू में भेदभाव करते हैं, कास्ट को लेकर भेदभाव करते हैं। तो जब हम लोग एक ही धरती पे रह रहे हैं, एक ही तरह की सनलाइट ले रहे हैं, एक ही तरह का पानी पी रहे हैं, एक ही तरह की हवा ले रहे हैं, तो हम लोग अलग कैसे हुए? जब पोएट ने ये पोएम लिखी थी उस टाइम पे काफी ज्यादा वॉर वगैरह हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि हम लोग एक दूसरे से लड़के, एक दूसरे से वॉर करके खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। तो यहाँ पे हमारे पोएम में 5 स्टैंजास हैं। Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brother walk upon is earth like this, in which we all shall lie. यहाँ पे हमें पोएट कह रहे हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं होता है, अजनबी नहीं होता है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होती है, कोई इंसान एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं होता है। ठीक है, और पोएट कह रहे हैं याद रखो, अगर हम सभी किसी और देश के हैं, किसी और तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तो ऐसा मतलब नहीं है इसका कि हम लोग अजनबी हैं या फॉरेन हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान कोई डॉक्टर वाले कपड़े पहने या तो फिर आर्मी के कपड़े पहने या कोई हमारा बुर्का पहने, तो कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता है। उनके कपड़ों के बेसिस पे हम उन्हें जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे कपड़ों के पीछे एक बॉडी है जो कि सांस ले रही है, और वो बॉडी सांस सभी लोग लेते हैं। तो कोई इंसान अजनबी कैसे हुआ? सांस तो फॉरेनर्स भी लेते हैं, सांस तो नॉर्मल पीपल भी लेते हैं। तो इंसानों में भेदभाव क्यों है? और जिस जमीन पर वो लोग चल रहे हैं उसी जमीन पे हम लोग भी चल रहे हैं। सब लोग एक ही जमीन पर चल रहे हैं, और मरने के बाद जब हम सब लोग उसी जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे, यानी कि मरने के बाद कोई हिंदू, मुस्लिम या पाकिस्तानी नहीं होता है, सब इंसान एक समान होते हैं। तो जब मरने के बाद सब एक समान है, तो जिंदा रहते हुए हम लोग एक दूसरे में भेदभाव क्यों करते हैं? यानी कि जिंदा रहने पर भी हम एक ही धरती में रह रहे हैं, मरने के बाद भी हम एक ही धरती में मिल जाएंगे। तो पोएट हमसे ये पूछ रहे हैं कि अब तुम लोग खुद ही बताओ कि हम अलग कैसे हुए? जब हम लोग एक ही हवा लेते हैं, एक ही सनलाइट लेते हैं, एक ही धरती पे चलते हैं, मरने के बाद भी इसी धरती में हम लोग मिल जाएंगे, तो हम लोग अलग कैसे हुए? दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यानी कि वो लोग भी सनलाइट, एयर और वाटर हमारी तरह ही लेते हैं, हमारी तरह ही महसूस करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सनलाइट उन लोग के लिए अलग है, फॉरेनर लोगों के लिए, और इंडिया के लोगों के लिए अलग है। सब कुछ सेम ही रहता है। जिस तरह से ठंडी के टाइम पे हम लोग को ठंडी लगती है, गर्मी के टाइम पे हमें गर्मी लगती है, प्यास उनको भी लगती है, प्यास हमें भी लगती है, तो फॉरेनर और इंडिया के लोगों में क्या अंतर हुआ? हम लोग एक दूसरे में भेदभाव क्यों करते हैं? पोएट बता रहे हैं कि नॉर्मल जिंदगी में वो लोग भी हमारी तरह ही पेट भरते हैं, यानी कि वो लोग भी फसल उगाते हैं, उस फसल को खाते हैं। ये चीजें हर जगह पे होती है, चाहे फॉरेन कंट्री हो चाहे इंडिया की कंट्री हो, सबको फसल खानी है, सबको अनाज चाहिए होता है, तो सब लोग फसल उगाते हैं और खाते हैं। जब युद्ध का टाइम आता है, वॉर का टाइम आता है, तो वो लोग भी भूखे मरते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि उस टाइम पे फसल हमारे पास नहीं होती है। जैसे कि 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाएगी, तो अब वॉर के टाइम पे किसान फसल नहीं उगाएंगे, वो डर के मारे अपने घरों के अंदर रहेंगे। अब वो अपने घरों के अंदर रहेंगे तो ना हमारे इस कंट्री में फसल मिलेगी ना उस कंट्री में, दोनों कंट्री के बीच में वॉर हो रही है, दोनों ही कंट्रीज को फसल नहीं मिलेगी, तो दोनों ही कंट्रीज तो भूखी मरेंगी। तो इसमें भेदभाव कैसे हो सकता है? और अगर किसान ने फसलें उगा भी ली तो ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगा, क्योंकि वॉर का टाइम है, तो भूखे तो दोनों ही कंट्री के लोग मरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक कंट्री भूखी मरेगी, एक कंट्री बच जाएगी। तो दोनों ही सिमिलैरिटी है, दोनों कंट्रीज में सिमिलैरिटी है, फिर हम लोग अलग कैसे हुए?
फिर पोएट कहते हैं कि उनकी हाथों की जो लकीरें हैं वो भी हमारी ही हाथों की लकीरें की तरह है, दोनों सिमिलर हैं। अब इस लाइन से पोएट का क्या मतलब है कि जिस तरह से हम लोग मेहनत से पैसे कमाते हैं, हाथ अपने घिस घिस के मेहनत करके पैसे कमाते हैं, वैसे ही फॉरेनर लोग भी पैसे कमाते हैं। यानी कि अगर इंडियन लोग मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो फॉरेनर लोग भी पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं। तो हम दोनों अलग कैसे हुए? तो करेंसीज अलग हो सकती हैं, जैसे हम लोग इंडिया में रुपीस में पैसे लेते हैं, वहाँ पे वो लोग डॉलर्स में पैसे लेते हैं, बहुत सारी करेंसीज होती हैं, पर पैसे तो दोनों की मतलब दोनों कंट्रीज में पैसे की नीड तो सेम ही है ना, उनको भी खाने के लिए पैसे चाहिए, हमें भी खाने के लिए पैसे चाहिए। अब स्टैंजा 3 पढ़ते हैं। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉर्न बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि फॉरेनर्स की आंखें भी एकदम हमारी तरह होती हैं, वो भी सोते हैं, वो भी उठते हैं, वो भी रात को सोते समय सपने देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फॉरेनर्स सपने नहीं देखते या सोते नहीं, तो हम लोग दोनों ही सिमिलर हैं और उनकी भी ताकत को प्यार से जीता जा सकता है। जैसे कि हमसे कोई आके हेल्प मांगे प्यार से बोल के तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं, वैसे ही फॉरेनर से भी अगर कोई प्यार से बात करे तो वो उनकी हेल्प जरूर करेंगे। तो दोनों की लाइफ जो है कॉमन ही है और यही एक रीजन है वॉर होने का कि दोनों देश आपस में प्यार से बात नहीं करते हैं, समझौता नहीं करते हैं, इसीलिए वॉर होती है। फिर पोएट कहते हैं कि हर देश में बच्चे हंसते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में बच्चे हंसते हैं और फॉरेन में नहीं हंसते हैं। हर देश में माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी फॉरेन कंट्री हो। और हर देश में लोग मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए और फैमिली को चलाने के लिए। जैसे हमारे देश में हमारे पापा मम्मी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में भी लोग मेहनत करते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए। सो नेक्स्ट स्टैंजा हमारा है, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिपोजेस बिट्रे एंड कॉन्डेम्ड रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं जब भी हमें कोई कहता है दूसरी कंट्री के लोगों से नफरत करने के लिए, तो उस समय में ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आप से ही नफरत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड है डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कॉन्डम, इसको मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। डिस्पोजेस का मतलब है अगर हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे, बिट्रे यानी कि हम उनको धोखा देंगे, कॉन्डेम्ड इसका मतलब अगर हमें बर्बाद कर देंगे तो हम अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं, उनको नहीं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, हम दोनों ही सेम है। हम अपनी ही कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं, उनको नहीं, क्योंकि वो लोग जिन्हें हम धोखा दे रहे हैं वो भी हमारी तरह ही हैं बिल्कुल। और जब हम एक दूसरे के ऊपर बंदूक उठाते तो हम अपनी ही धरती को गंदा कर रहे होते हैं। It is a human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage, the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. इस स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं कि हम जिस धरती में रहते हैं हम उसी धरती को वॉर करके गंदा करेंगे, तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो अर्थ एयर में जाके मिल जाएगा और वो एयर फॉरेनर लोग भी ब्रीथ करेंगे, हम लोग भी ब्रीथ करेंगे। तो दोनों ही जब वो एयर ब्रीथ कर रहे हैं तो दोनों ही बीमार पड़ेंगे, दोनों को ही बीमारियां होंगी, तो लॉस तो दोनों का ही है ना। तो हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? फिर जब हम लोग पूरी अपनी धरती को पॉल्यूट करेंगे, पूरे सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, तो हम लोग भी एंड में मरेंगे ही, लोग भी मरेंगे ही। तो हम लोग एक दूसरे को, खुद को ही तो नुकसान पहुंचाएंगे लास्ट में। तो फिर यहाँ पे पोएट हमारी लास्ट लाइन रिपीट करते हैं जो उन्होंने पहले लिखी थी, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो पोएट कह रहे हैं वापस से कि याद रखो कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं होता है, विदेशी नहीं होता है, और कोई भी कंट्री अजनबी नहीं होती हमारे लिए, कोई भी कंट्री अजनबी नहीं होती है। तो इस पोएम का सीधा सा मतलब था कि हम लोग को एक दूसरे को अजनबी नहीं बनाना है। कोई इंसान फॉरेनर नहीं होता है, कोई इंसान इंडियन नहीं होता है, विदेशी नहीं होता है। सब लोग एक ही धरती में रहते हैं, एक ही तरह का हवा खाते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही खाना खाते हैं, तो सब लोग सेम हैं। तो हमें एक दूसरे को हेट नहीं करना चाहिए, वॉर नहीं करनी चाहिए और समझौता करके प्यार से बात करके फैसला लेना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।